हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये फ्रंट पार्ट 32 साइज का है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है और ब्लाउज की लंबाई हम ले रहे हैं 14.5 इंच। आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं। शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच, क्योंकि डीप नेक में बनाना है। जितना हम शोल्डर लिए उतने हमें आर्म होल लेनी है 6 इंच। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और इसमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनानी है। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 7 इंच और 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलाएंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। और आर्म होल में फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं, आर्म होल का हाफ करेंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है और इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और लंबाई में लेंगे 5.5 इंच और नीचे से भी चौड़ाई में लेंगे 3 इंच। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनानी है। अब हमें इस तरह से गोल राउंड में पट्टी रख के और मार्क करनी है नेक की। अब हमें नीचे से एक मार्क करना है 3.5 इंच पे और ऊपर से लंबाई में लेंगे 4 इंच। अब इन मार्किंग को हमें सीधा करनी है इस तरह से और शोल्डर से लेंगे टक्स पॉइंट 10 इंच और आर्म होल में हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें राउंड शेप में डॉट डॉट करते हुए आर्म होल में मिला देनी है। अब इन मार्क को हमें डार्क करनी है। देख लीजिए फ्रेंड, हमने मार्क कर दिया है। अब हमें प्रिंसेस की चौड़ाई लेनी है 1.5 इंच। अब हमें यहाँ से इस तरह से प्रिंसेस कट का मार्क करना है और एक मार्क करेंगे नीचे से फ्रेंड हाफ इंच पे, क्योंकि ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के तिरछे में मिलाएंगे और दूसरे साइड से भी हमें हाफ इंच पे एक मार्क करनी है और प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के दोनों साइड हमें मिला देनी है तिरछे में। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया हुआ है उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, आपको किसी भी साइज का प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज सीखना है तो हमारे चैनल पर अपलोड है 42 साइज तक, आप वहां से सीख सकते हैं। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने मेन कपड़े पे कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो मेन कपड़े को इस तरह से खोल के सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रख के सेंटर में पिन से पिनअप करनी है। देख लीजिए फ्रेंड, हमने पिन से पिनअप कर लिया है। अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे और नेक के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे और पिन को यहाँ से निकालेंगे और पूरे नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करनी है और पूरे अस्तर के ऊपर मेन कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो चारों तरफ से हमें कपड़े को कटिंग कर लेनी है। अब हमें कटोरी को सिलनी है, इसको हम साइड में रखते हैं।
तो अस्तर के साथ हमने कटोरी को सेट किया है। अब पूरे अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड इसी तरह से हमें दूसरा भी कटोरी सिल लेनी है। देख लीजिए हमने दोनों कटोरी सिल लिया है। अब हमें ब्लाउज को लेनी है। तो ब्लाउज को हमें सेंटर में फोल्ड करनी है इस तरह से। पहले हम इसका कोना बराबर रखेंगे क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, चिपक जाता है फ्रेंड। और सेंटर में प्रेस करेंगे नाखून से और ब्लाउज को हमें खोलनी है और सेंटर में इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं तो हमारी हुक पट्टी आई पट्टी आसानी से लग जाती है। अब हमें कटोरी को सिलना है। तो दोनों कटोरी को इस तरह से रख के एक पार्ट में मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो कटोरी को हमें नीचे से सिलना है। कटोरी को हमें आराम से पकड़ के सिलाई लगानी है। पहले हम एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमें कटोरी के ऊपर डबल सिलाई लगानी है। अब हमें कटोरी के ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ से धागे को कटिंग करेंगे। अब हमें आई पट्टी बनानी है। तो जो हमारे नेक से अस्तर निकला हुआ था उसी को हम सिल के जोड़ लिए हैं और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। पट्टी को हमें ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के सिलाई लगाना है। पट्टी की चौड़ाई हमने 2 इंच लिया है और हमें पट्टी को इस तरह से बराबर करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है जो हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के सिला था और एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर देंगे नीचे से। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। तो फ्रेंड ये पट्टी हमने हुक के लिए लगाया है और कमर पट्टी की चौड़ाई भी हमने 2 इंच लिया है। पट्टी को हमें ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के सिलाई लगानी है और पट्टी को यहाँ से कटिंग कर देंगे और पट्टी के ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे। हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और पट्टी के ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से धागे को कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने एक पार्ट सिल लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा भी पार्ट सिल लेना है। देख लीजिए फ्रेंड हमने दूसरा भी पार्ट सिल लिया है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।